श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 13 मई यानी कि ज्येष्ठ महीना अब आपका स्टार्ट हो चुका है और आपको पता है कि ज्येष्ठ महीने का प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए आज रात में आप सभी को अपने घर पे सरसों के तेल का लौंग दीपक लगाना है, जिससे बजरंग बली की कृपा हम सभी के घरों के ऊपर हमेशा बनी रहे। बहुत ही ज़्यादा आसान सा उपाय है और उससे भी अच्छी बात यह है कि आपको इस उपाय को करने के लिए कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं भाई, बहुत स्पेशल सा उपाय है। स्क्रीन पे आप सभी को एक जलता हुआ दिया दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद में छोटी सी बात बताऊंगा ना, उस चीज़ों को पहले सुन लेना, उसके बाद हम लोग, ठीक, पहले उपाय को समझ लो। आपको क्या करना है, इसी प्रकार से दिया लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम बजरंग बली को यानी कि जब हम हनुमान जी को कोई दिया लगाते हैं, कोशिश किया करो दिया पुराना लिया करो, है ना। जितना ज़्यादा पुराना दीपक उतना ज़्यादा उस दीपक की जो महत्ता होती है वो बढ़ती है। तो इसीलिए कोशिश करना है हर व्यक्ति को पुराना दीपक लेने की। अब आप लोगों को इस प्रकार से लेना है दिया, और मैंने आपको बताया है हमें क्या डालना है। अरे बताओ भाई, सरसों का तेल। यहाँ पर आप लोगों को गोल दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को भी इसी प्रकार से गोल दीपक को ही क्या करना है, जलाना होगा, यानी कि गोल बत्ती लगानी है। अब बारी आती है कि भैया इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे है। आप सभी के घरों में बजरंग बली की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर होगी ना। क्या करना है, जिस तरफ बजरंग बली बैठे हैं, जैसे सामने, ऐसे तो आप भी देखोगे बजरंग बली को, तो बजरंग बली के राइट साइड, है ना, आपका राइट नहीं, आपका बायां होगा और बजरंग बली का दाहिना हाथ होगा, है ना। उसी दाहिने साइड में आप सभी लोगों को इस दीपक को जलाना है। ध्यान रखिएगा, जब आप इस दीपक को जला रहे हों तो दीपक के नीचे पहले थोड़ा सा काला तिल ज़रूर रखेंगे, उसकी महत्ता बढ़ जाती है। हमने क्या डाला है, सरसों का तेल। अब आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है, इस दीपक को जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे, हमारे जीवन की जो गति है वो तो रुकी हुई है, तभी तो हम इस उपाय को कर रहे हैं। तो किसका ध्यान करना है, गतिमान भगवान का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब बारी आती है भैया, गतिमान भगवान कौन है। बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है, गतिमान। तो इसीलिए इस दीपक को किसके नाम से लगाएंगे, गतिमान भगवान के नाम से लगा करके, और आप लोगों को जलते हुए दीपक के अंदर 2 लौंग डालने हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ लौंग के जोड़े की बात होती है, तो आप लोग को 2 लौंग डाल देना है जलते हुए दीपक के अंदर। कभी आपके परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट, कोई दुविधा, कोई तकलीफ़ें नहीं आ सकती हैं। इस चीज़ को आप नोट करके रख लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र हमें करना होगा किससे, 1 लोटे जल के साथ में। ये उपाय स्पेशली तो मैं बता ही चुका हूँ, बट हम लोग आज इस उपाय को बात करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। बहुत दिनों से टेंशन में हो, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। क्या करिएगा, ऐसे आप एक नॉर्मल सा क्या करेंगे, तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। ठीक है ना। जल के अंदर कुछ भी डालना नहीं है आपको, नॉर्मल सा जल भरेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को लेना होगा चावल का दाना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चावल का दाना। ठीक है ना। इस 1 चावल के दाने को लीजिएगा और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके हमारी जो मनोकामना है, देखो, अब मैं मनोकामना को यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं करने वाला हूँ कि इसी चीज़ के लिए कर सकते हो। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग मनोकामना होती है। किसी को धन की समस्या है, तो किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी को नौकरी की प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज़ को लेके परेशान है, तो आप उपाय करेंगे। जो आपके पास में चावल का 1 दाना है, उसे क्या करना है, आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देना है ना। और जो आपके पास में जल है, उस जल को इसी चावल के दाने के ऊपर ज्येष्ठ महीने के किसी भी मंगलवार के दिन अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कह के गतिमान भगवान के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो आपकी इच्छा, चाहे कितनी भी नई हो, वो सारी विशेष आपकी पूरी
ज़रूर होती है, ठीक है ना। तो करना ज़रूर है, भूलना नहीं है। मात्र चावल के दाने के साथ में ही हम सभी ने उस उपाय को करके देख लिया, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। सबसे स्पेशल, सबसे प्यारे उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि ये हमारा तीसरा उपाय है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आपको करना है, और वो है जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब ये जो उपाय की बात हम लोग स्पेशली करने वाले हैं ना, ये उपाय हम लोग करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक काम को लेकर के, ठीक। अब बारी आती है कि वो काम कौन सा है। वो काम होगा लड़ाई, यानी कि घर में बहुत क्लेश हो रहा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो करें क्या। इतनी लड़ाइयाँ किसी घर में नहीं होती हैं। तो आप इस उपाय को करके ज़रूर देखेंगे। इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको ऐसे लौंग चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी लौंग भी नहीं लेनी है, सिर्फ 2 लौंग के टुकड़े लेने हैं। लौंग को लेने के बाद में फिर आपको इस प्रकार से काला तिल लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लौंग को तो हमने 2 लिया, लेकिन जब काले तिल को लोगे तो 31 दाने, 31 दाने हमें क्या लेने हैं भाई, जल्दी से बताओ, काले तिल के लेंगे। और फिर आप सभी को लेकर के पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है। अब इस उपाय को करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात मैं समझाना चाहता हूं, जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था। क्योंकि ये जो सवाल होता है ना, सभी बहनों के मन में है, सभी भाइयों के मन में है। वो कौन सी बातें हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर में लड़ाई जब होती है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, समझो मेरी बातों को। पहली बात यही समझो कि कभी भी एटीट्यूड मत दिखाया करो। मतलब क्या है कि ये मत सोचा करो कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं। अगर आपके एक बार झुक जाने से, अगर आपके एक बार सॉरी बोल देने से रिश्ते सुधर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गड़बड़ी है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, कोई भी हो सकता है ना। तो अगर एक व्यक्ति कभी भी गुस्से में हो, लड़ाई में हो, वो आपसे कुछ ऐसी बातें बोल रहा हो जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके बीच में बात को बोलने से अच्छा है शांत रहो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप भी उसके बीच में बोलोगे तो लड़ाइयाँ क्या होंगी, और भी बढ़ सकती हैं ना। तो अपने क्रोध को संयम रखो। अगर आपका क्रोध शांत नहीं रखता है तो सुबह और शाम 2-2 मिनट तक मेडिटेशन करो, यानी कि ध्यान करो। ध्यान करने से आपका मन शांत रहेगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन जब भी घर में लड़ाइयाँ हों, तो अगर एक व्यक्ति गुस्से में है तो पहले उसके गुस्से के क्या रीज़न है जिस वजह से इंसान गुस्सा है, पहले उस कारण को समझो, और फिर उससे जवान लड़ाना बंद करो, उसकी बातों को समझो। देन जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब उसको बाद में समझाओ, तो आपकी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाएंगी। वरना रिश्तों में खटास आना स्वाभाविक हो जाता है, ठीक है ना। चलो अब बातें करते फाइनली इस उपाय की। क्योंकि देखो, लड़ाई झगड़े घर में नहीं होने चाहिए भाई, प्लीज़, है ना, मत किया करो यार आप लोग, प्लीज़, ठीक। देखो क्या करना है, आपके पास में लौंग है। सबसे पहला काम करना है, जो लौंग होगा ना, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना। कितने लौंग? 2 लौंग को रखने के बाद में अब 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जब जल चढ़ाओगे तो यहाँ पे बजरंग बली के 3रे नंबर के छोटे भाई का नाम रखना है, और वो नाम क्या है? रतिमान भगवान, ठीक है ना। इन्हीं का स्मरण करके जल चढ़ाना। अब जो भी व्यक्ति आपके घर में लड़ाई झगड़े, क्रोध, गुस्सा, मतलब पूरी फैमिली उस व्यक्ति से परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल करके काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं, तो इससे आपके घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश नहीं होगा। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए, वो चीज़ें तो ज़रूर करनी है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। ये बहुत स्पेशल सा उपाय है, प्रत्येक मंगलवार को उपाय मैं आपको याद दिलाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले फ़ायदे समझो। रोग, है ना, रोग जिसके घर से ख़त्म हो जाए वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है, सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है ना। तो रोग को ख़त्म करने के लिए 5 खड़े मूंग की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लेना नहीं, सिर्फ 5 खड़े मूंग लो, तांबे के लोटे में जल भरो
उसी मूंग को कलश के अंदर डाल दो और चुपचाप महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से अगर समर्पित करते हैं तो आपके घर परिवार में कभी कोई रोग ही नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो करके कोशिश करिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की, मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।